Namo Namo Suvisahudam Namaha Samay Saram Shani Bhutpat Kasite Jishubhavai Bhavai Shri Bhavantaratthide Ananti Dhamane Stutvam Pastati Prataga Atmanaha Nikanti Mayi Murtim Nityamehe Prakastam Namorihantaram Namo Siddharam Namo Aidyaram Namo Jhayaram Namo Loi Suvisahudam पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत समय सार्वजनिक रूप में ढोलक प्रमेयों पर अमृतचंद स्वामी आत्मख्याति टीका में जिन कलशों की रूपना करते हैं उन कलशों पर आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मनी टीका का सृजन किया। वस्तु तत्व को समझने के लिए तीक्ष्ण प्रज्ञा की आवश्यकता है और बहुत सारे लोग अंतिम गहराई तक पहुंच नहीं पाए और बीच में फिसल गए। उनको लगा कहीं भक्ति धारा का नाश तो नहीं हो रहा, उनको लगा कहीं लोक व्यवस्था का नाश तो नहीं हो रहा, जबकि स्वयं समझ ही नहीं पाए और बीच में उन्होंने दूसरा मत खड़ा कर दिया। कोई अद्वैत की ओर चलता है, कोई विशिष्ट अद्वैत की ओर चलता है। अद्वैत में प्रवेश करते करते उन्होंने धर्म का स्थान दे दिया।
जबकि द्वैत अद्वैत वस्तु व्यवस्था है। ये समझना है, आप संप्रदाय में मत ले जाइए इसको। द्वैत अद्वैत वस्तु व्यवस्था है, और द्वैत अद्वैत वस्तु व्यवस्था को समझोगे तो विसंवाद कुछ भी नहीं है। इस द्वैत अद्वैत को वस्तु व्यवस्था में देख करके आप आराधना पद्धति साधना पद्धति को बाद में लेके जाए। आराधना पद्धति साधना पद्धति को जो लेके आए, उन्होंने देखा कि अद्वैत की प्रूपणा सुनते सुनते थक गया, उन्होंने बीच में भक्ति मार्ग को प्रवेश करा दिया। अद्वैत की प्रूपणा सुनते सुनते थक गया, एक अद्वैत में जाकर के जगत को मिथ्या कहना प्रारंभ कर दिया और ब्रह्म सत्य है। इस बात को माधवाचार्य बल्लवाचार्य झेल नहीं पाए, तो उन्होंने फिर उसके अंदर बोले सारा जगत असत्य नहीं है, जगत सत्य है। शादबाज शासन और एकांत शासन त्रिकालिक वस्तु व्यवस्था को सनातन काल से व्याख्यात कर चला रहा है। एक ही वस्तु द्वैत है, एक ही वस्तु अद्वैत है। इस द्वैता द्वैत को समझना चाहिए। आराध्य आराधक भाव में द्वैत अद्वैत को मैं यही समापन करता हूं कि एक अखंड चिद्रूप निज ब्रह्म की लीनता अद्वैत आराधना है, और परमात्मा भक्त भगवान के बीच का संबंध है वो द्वैत आराधना है। इतना ही इसका विषय है। पंच परमेश्वरी की आराधना द्वैत भक्ति है, द्वैत आराधना है। निज आत्मा की लीनता अद्वैत आराधना है। ये आराधना पद्धति है। अब चलते साधना पद्धति में। मंत्र की साधना द्वैत साधना है। मंत्र की साधना द्वैत साधना है। एकत भोग ब्रह्म चैतन्य भगवान आत्मा की साधना अद्वैत साधना है। इसके उपरांत भ्रम फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तु स्वभाव में द्वैता द्वैत है। जो पूर्ण अद्वैत है वो भी द्वैत है, जो द्वैत है वो भी अद्वैत है। यदि अद्वैत है तो अद्वैत की सिद्धि कैसे करेंगे आप? अद्वैत की सिद्धि हेतु से करोगे, साधन से करोगे, कारण से करोगे, तो हेतु और साध्य दो हो गए, द्वैत है। अद्वैत की सिद्धि भी आप द्वैत से ही कर पाएंगे। अद्वैत की सिद्धि अद्वैत से नहीं करेंगे आप। और द्वैत एकांत मानते हो वो भी सम्यक नहीं। स्वभाव में प्रत्येक वस्तु एक है। कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, ये तीनों व्याख्यात हो रही, इसलिए वस्तु द्वैत है। कर्ता कर्म क्रिया ये स्वयं ही है, इसलिए वस्तु अद्वैत है। अद्वैत है। यहां पर दक्षिण भारत में अद्वैत के बहुत स्थापक हुए।
तो द्वैत के भी हुए। जब उत्तर भारत में द्वैत चल रहा था, तब दक्षिण भारत में अद्वैत चल रहा था। वैदिक दर्शन में, पर जैन दर्शन ने न एकांत से द्वैत को स्वीकारा न एकांत से अद्वैत को स्वीकारा। ये हर समय द्वैत की ही व्याख्या करते रहे। निश्चय दृष्टि, अभेद दृष्टि अद्वैत है, व्यवहार दृष्टि, भेद दृष्टि द्वैत है। आज आवश्यकता है, जैसे विभिन्न देशों के लोग परस्पर में शिखर वार्ता कर रहे हैं। ये अभी क्या चलता है, अनेक देशों के लोग इकट्ठे होते हैं, G20। इसमें काम क्या है, अपने अपने देश की उन्नति के बारे में बात रखना, बराबर सम्मेलन है। तो ऐसे आज भारत नहीं, विश्व की आवश्यकता है, जितने संप्रदाय हैं विश्व में, सभी संप्रदाय के साधकों को एक बार बैठना चाहिए और बैठ करके ये निर्णय करें कि हमको स्वतंत्र सत्ता का अवलोकन करना चाहिए और धर्म के मर्म के पास पहुंचना चाहिए, जिसके लिए हम साधना का मार्ग चुना है, ईश्वर से मिलने के लिए चुना है कि ईश्वर बनने के लिए चुना है। कुछ लोगों ने अपना जजमेंट दे दिया कि ईश्वर बन ही नहीं सकते हो, पर ईश्वर में मिल सकते हो। कुछ लोगों ने जजमेंट दे दिया है, अपना न्याय घोषित कर दिया कि आप वैकुंठ जा सकते हो, मोक्ष नहीं जा सकते हो। कुछ लोगों ने अपना जजमेंट घोषित कर दिया, आप मोक्ष जा सकते हो, ईश्वर नहीं बन सकते हो। उन्होंने ईश्वर में मोक्ष में भेद कर दिया। कुछ लोगों ने यूं कहा कि देवी शक्ति को सिद्ध करना यही सिद्धि है। कुछ लोगों ने यूं कहा आत्मा का नाश हो जाना यही सब कुछ है। कुछ लोगों ने यूं कहा सर्वव्यापकता को प्राप्त करना यही सर्वस्व है। आपको निर्णय करना चाहिए तटस्थ होकर के। कुछ लोगों ने कहा ये नहीं सुनना हमको। आपका हृदय, आपका विश्वास, तत्व ज्ञान क्या कहता है उसे सोचिए आप। और जो विषय आप सुन रहे हो ये स्त्री लोगों का विषय है, जिनके स्तर बहुत छोटे हैं, इसे समझ नहीं पाएंगे। जिनकी प्रज्ञा प्रचंड है, सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य में जीना चाहते हैं, सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वे ही लोग इसे समझ पाएंगे, जिसे मैं आज प्रारंभ कर रहा हूं। उसके लिए सर्वप्रथम जैसे श्यामपट प्रोफेसर साहब, पूर्व दिन जो प्रोफेसर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने आया था, श्यामपट, उसने जो भी लिखा था, यदि आपको नया विषय देना है तो पहले आपको उसको सफाई करना पड़ेगा। परम सत्य को जानने के लिए जो तुम्हारे स्लेट पर, तुम्हारे श्याम बोर्ड पर, श्यामपट पर, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसे मिटाइए पहले। मिटाने के बाद अब तटस्थ हो जाइए। थोड़ा वर्तमान के विज्ञान की साथ भी रह लेना, पूर्ण नहीं। पढ़े लिखे लोग हो आप, समझदार लोग हो आप। हम मूंगफली के छिलके को कब तक पूजते रहेंगे? मूंगफली के छिलके को पूजने लगे लोग। कोई बालक था, उसने मूंगफली खाई और मूंगफली खा के उसको संग्रह कर लिया और संग्रह करके उसने उस पर पूजा प्रारंभ कर दिया।
उसको बड़ी शांति लगी, उसे आनंद आने लगा। मालूम चला मूंगफली देव हो गए। बालक बड़ा हो गया, पुत्र पौत्र हो गए, दिवंगत हो गया। अब पूरी संतान मूंगफली देवता को पूजना प्रारंभ करती है और मालूम चला सदियां नहीं सहस्राब्दियां निकल गई, लेकिन मूंगफली देवता अभी पूज्य। पहले छिलका था, धीरे धीरे पत्थर की मूंगफली बनी, फिर उस पर मंदिर बन गए। अब मूंगफली देवता परम प्रसिद्ध हो गया। तो प्रश्न है ना, विचार ही नहीं कुछ आपके पास, विचार ही नहीं है आपके पास। एक वे संप्रदाय है जिनके पास कोई विचार नहीं है, पूजना मात इनके पास कोई विचार नहीं है। एक वे है, विचार है, पर विचारों के विचार है। कोई व्यक्ति दुखी था, परेशान था, प्रमोद इतना दुखी इतना दुखी इतना दुखी हुआ कि उसने दुखियों का समूह बना लिया और ये बोला भाई अपनी कोई सुनने वाला नहीं है देश में, तो कम से कम अपन लोग आपस में बैठ के चर्चा कर लें, एक दूसरे को सुन लें। दुखी 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 दुखी, वो रोते 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 उतरे, इसमें दुखियों का सरदार बन गया, वो मर गया। जो मरा तो दुखी लोगों ने क्या किया, उसकी रोते रोते की मूर्ति बना दी। जब मूर्ति बनाई तो उसके ऊपर मंदिर बन गया। जब मंदिर बना, दुखी देवता। अब दुखी देवता इतना प्रसिद्ध हो गया कि अब जगत में जितने लोग जितने दुखिया हो, दुखी देवता घर जाने लगे। अब मित्र, जब देव ही दुखी है तो भक्तों को सुख कैसे दे सकता है? दुखी देवता। लोगों ने विचार ही नहीं किया। अहो पुजारियों, पीयूष मेरी तरफ देखो, अहो पुजारियों, विचार भी लाओगे कि पूजा ही करते रहोगे? ये सत्य है, तुम पूजा करते रहे मंद कसाय से कम नरकों से तो बच जाओगे, हिंसा आदि नहीं किया तो। लेकिन बौद्धिक स्तर तुम्हारा छोटा रहेगा। अभी आपको मेरी बात सहमत हो ना हो, लेकिन कुछ दिन बाद सहमत हो जाना, और ना भी हो तो मुझे चिंता नहीं है, आपके सहमत होने से सत्य ना ही हो सकता। वस्तु की व्याख्या करने के लिए मित्र ये चिंता नहीं करना पड़ेगी। सुनो भी